बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में टोटल सम ऑफ स्क्वायर को डीकम्पोज करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट में, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक और सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर में। अब ये थ्योरम बेसिकली पार्टीशनिंग है टोटल सम ऑफ स्क्वायर की इनटू डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर्स। ईच सम ऑफ स्क्वायर कंट्रोल इट्स ओन वेरिएबिलिटी। ये जो इक्वेशन है ये हमने ड्राइव करनी है और इस इक्वेशन की जो जनरलाइज्ड फॉर्म है इन टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वो हमारे पास ये है। ये इक्वेशन हम बिल्डअप करना चाह रहे हैं। इसको बिल्डअप करने के लिए हमें सबसे पहले टू वे अनोवा टेबल जो है उसे समझना है। ये हमारे पास एक टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल है। यहाँ पर जो जे है ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को इंडिकेट करता है, आई जो है ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स को इंडिकेट करता है। इस टेबल के अंदर जो ये वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास एन के की मल्टीप्लिकेशन से, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो एन इंटू के से ये बनी हुई हैं। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे? x11 से मुराद है कि पहली ट्रीटमेंट की पहली वैल्यू, x21 से मुराद है पहली ट्रीटमेंट की दूसरी वैल्यू, xn1 से मुराद है पहली ट्रीटमेंट की nth वैल्यू। सिमिलर पैटर्न हम इनको भी रीड कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे कॉलम को सम अप करें तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो 1 है ये फिक्स आ रहा है और जो i है ये लूप में है। तो अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को सम अप करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं x.1। इट मीन्स कि फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी आपने सम अप कर ली। डॉट जो है ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलर पैटर्न आप इस कॉलम को सम अप करके x.2 लिख सकते हैं, इस कॉलम को सम अप करके x.k लिख सकते हैं। अगर आप ब्लॉक वाइज इनको सम अप करें तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है जिसको हमने सम अप किया, तो इसे हम x1 डॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 जो है ब्लॉक का वो फिक्स है, बट जो ट्रीटमेंट्स हैं वो वेरी कर रही हैं, यानी 1 2 अप टू सो ऑन k। इसी तरह इस ब्लॉक को अगर आप सम अप करेंगे तो ये x2 डॉट है, इस ब्लॉक को सम अप करेंगे तो ये xn डॉट है। अगर आप इस कॉलम को और इस रो को सम अप करें तो ये x डबल डॉट है। इट मीन्स कि इस टेबल के अंदर जितनी ऑब्जर्वेशन हैं आपने उन सारी ऑब्जर्वेशन को सम अप कर लिया तो ये आपके पास आंसर है। अब हमने मीन का कॉन्सेप्ट समझना है। मीन हमारे पास होता है बेटा समेशन x/n। तो अगर हम इसका मीन निकालना चाहें तो ये बेसिकली तमाम वैल्यूज़ का सम है, तो इसे हम एन के से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास इसका मीन आ जाएगा, यानी इसकी जो मीन की फॉर्म है वो हमारे पास ये बनेगी। इसको एन के पे डिवाइड कर लिया। एन के जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है। अगर आप इस एक्स डबल डॉट को इस फॉर्म में लिख लें तब भी ठीक है। अब आपने जेथ मीन निकालना है, तो ये जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है इसका जो सम है आपने इसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है, यानी n पे डिवाइड करना है। इसी तरह जब आप ब्लॉक्स का मीन निकालेंगे तो फिर आपने ब्लॉक्स के जो सम हैं इनको नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स पे डिवाइड करना है, यानी k पे। इन शॉर्ट जब बेटा आप ट्रीटमेंट्स का मीन निकालेंगे तो आपने ब्लॉक्स की तादाद पे तकसीम करना है, यानी n पे। जब आप ब्लॉक्स का मीन निकालेंगे तो आपने ट्रीटमेंट्स की तादाद पे तकसीम करना है, यानी k पे। अब हम ये जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है इसकी डीकम्पोजिशन को स्टडी करते हैं। हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी से हमने इस थ्योरम को लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ट्रीटमेंट का मीन जो है ना वो प्लस माइनस करते हैं। यहाँ तक ये फर्स्ट फैक्टर आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो अगर हम यहाँ पर ब्लॉक भी ले आएँ तो हम ब्लॉक का भी मीन जो है वो प्लस माइनस कर सकते हैं। अब नोट करें कि ये सारे कटेंगे तो फिर इसी फॉर्म पे आप आ जाएंगे।
अब एक आपने ओवरऑल मीन जो है वो ट्रीटमेंट के लिए प्लस माइनस करना है, एक ओवरऑल मीन जो है वो आपने ब्लॉक्स के लिए प्लस माइनस करना है। ये ओवरऑल मीन मैंने प्लस माइनस किया ट्रीटमेंट के लिए, ये ओवरऑल मीन मैंने प्लस माइनस किया है ब्लॉक के लिए। अब हम इससे पेयर्स बनाते हैं। ये वाला जो एक्स डबल डॉट बार है इसको उठा के दूसरी तरफ ले आए, ये फॉर्म बन गई। ये वाला पेयर, इसी तरह एक ये पेयर है, बाकी जो कुछ बचा वो मैंने इसमें शिफ्ट कर लिया। ये मैंने इस सारे डाटे की पेयरिंग कर ली है। अब ये जो मैंने पेयर्स बनाए हैं तो मैं दोनों तरफ स्केयर लूँगा और फिर इसके ऊपर हम समेशन अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे a जमा बी जमा सी का स्क्वेयर अगर हम लेते हैं तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसका स्क्वेयर तो वैसे ही आ गया। अब इसका स्क्वेयर, इस टर्म का स्क्वेयर, इस टर्म का स्क्वेयर और फिर 3cpt क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स हैं। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स हैं ये बेटा ज़ीरो होती हैं क्योंकि ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये ज़ीरो हो जाते हैं। इस वजह से इनको मैंने नहीं लिखा। लिख के प्रूव कर लें तब भी ज़ीरो होंगी, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, इस वजह से इनको मैंने लिखा ही नहीं है। अब हम इसके ऊपर समेशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो i का समेशन जो है 1 अप टू n है और j का समेशन जो है वो 1 अप टू k है। तो यहाँ पर तो ये दोनों अप्लाई होंगी। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर जब आपने दोनों समेशन अप्लाई की तो आप नोट करें बेटा, ये जो डॉट जे है, डॉट जे का मतलब यहाँ आई की समेशन इस्तेमाल हो चुकी है। तो अब ये बाहर से आप आई की समेशन यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। ये जो बाहर से आई की समेशन लगेगी तो ये समेशन जो है ना ये एन में शिफ्ट हो जाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह जब आप इसके ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे आई और जे की, तो यहाँ पर आई डॉट है, इट मीन्स कि यहाँ पर बेटा जो जे की समेशन है वो पहले इस्तेमाल हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर नई जे की समेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। तो ये जो जे की समेशन है ये यहाँ पर अप्लाई ना होने की वजह से ये के में शिफ्ट हो जाएगी, ये के हमारे पास आ जाएगा। इसके ऊपर दोनों समेशन जो हैं ये अप्लाई होंगी। और जो ये 3 CPTs हैं, इन 3 CPTs के ऊपर जब ये दोनों समेशन आप अप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे तो ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाना है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एज इट इज़ ही ज़ीरो लिख सकते हैं। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की पार्टीशनिंग में मैंने ये ज़ीरो प्रूव किया था, यानी इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये ज़ीरो प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ पर आप इसको ऐसे ही लिख लें। अब ये हमारे पास आ गया टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट है, ये सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक है और ये टर्म जो है ये सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर है। यही इक्वेशन जो है ये हम बिल्डअप करना चाह रहे थे, ये हमने बना ली। अब बेटा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम ये इस तरह के फार्मूले यूज़ नहीं करते, हम इन फार्मूलों की जो सॉल्यूशन फॉर्म है वो यूज़ करता है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर इससे जो रिजल्टेंट आएगा वो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यूज़ करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ब्लॉक्स सम ऑफ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप खोल दें, इसका स्क्वायर लिया, इस टर्म का स्क्वायर और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ये बाहर से समेशन आपने अंदर अप्लाई करना है। ये समेशन यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, बट यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे समेशन नहीं आता। ये समेशन जो है जब यहाँ पर आएगा तो ये एन में शिफ्ट होगा, तो बाहर से के साथ ये एन के की फॉर्म बन जाएगी इधर, और इस जगह पर समेशन आपका आ गया। अब इसको आपने डबल डॉट में शिफ्ट करना है, डबल डॉट बार में। तो इसे आप n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें ऊपर नीचे। तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। मैंने n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। अब ये चीज़ जो है ये मेरे पास आ जाएगी x डबल डॉट का बार, ये वाला n और ये वाला k, n के ये x डबल डॉट बार और ये x डबल डॉट बार मिल के स्क्वायर हो जाएंगे। इसमें से एक टर्म आप निकाल दें, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। अब इस x डबल डॉट बार के स्क्वायर को हम ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये मीन हो तो हम इसकी जगह पर समेशन x ओवर n लिख सकते हैं।
तो इसी तरह इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ये बाहर से जो एन के है ये ए कट जाएगा, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह नोट करें बेटा, ये जो एक्स आई डॉट मीन का स्क्वायर है, इसके मीन को ख़त्म कर लें आप। जब आप इसके मीन को ख़त्म करेंगे तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी डिवीजन में के आ रहा है। अब ये बाहर से एक के जो है ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो ये फॉर्म जो है ये हमें नज़र आ जाएगी। अब जो ये चीज़ है ये हमारा करेक्शन फैक्टर है CF। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बेटा हमने ये फार्मूला जो है ये यूज़ करना है। अब हम आते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर की पार्टीशनिंग पे। जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है उसका जनरल फार्मूला हमारे पास ये है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसकी सोल्यूशन फॉर्म जो है वो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अप्लाई करनी है। तो पहले हम इस स्क्वायर को खोलते हैं, इसका स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर और इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों समेशन जो है यहाँ पर भी अप्लाई होंगी, यहाँ पर भी अप्लाई होंगी, लेकिन यहाँ चूँकि दो डॉट आ रहे हैं इसका मतलब ये समेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पे समेशन अप्लाई नहीं होता। तो जब ये दोनों समेशन यहाँ पर आएंगे तो ये एन के में शिफ्ट होंगे। यहाँ पर आपने अप्लाई कर ली। अब इस चीज़ को हम डबल डॉट मीन में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो समेशन एक्स ओवर एन के फार्मूले की बेस पर हम इसको एन के से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। यानी मीन क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन, तमाम वैल्यूज़ का सम डिवाइड बाई तमाम नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमारे पास जो सम है उस सम को हमने एन के से, यानी बाईवेरिएट अनोवा टेबल है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो एन के की मल्टीप्लिकेशन से आ रही हैं। एन के से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, तो ये चीज़ जो है ये मेरे पास आ जाएगी एक्स डबल डॉट का बार। ये वाला एन के और ये दोनों मिल के स्क्वायर फॉर्म में आ जाएंगे, तो स्क्वायर फॉर्म में ये बिल्डअप होगा। इसमें से एक टर्म आप निकाल दें, जब एक टर्म आप निकाल लेंगे तो ये फॉर्म आ गई। इस एक्स डबल डॉट बार के स्क्वायर को वापस शिफ्ट कर लें आप इस टर्म के अंदर, यानी बार इसका ख़त्म कर लें, तो अब ये वाला एन के जो है ना ये इससे सॉल्व होगा, तो ये फॉर्म जो ये आ जाएगी। हमारा करेक्शन फैक्टर है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए टोटल सम ऑफ स्क्वायर की जगह पर हमने ये वाला फार्मूला जो है ये यूज़ करना है। अब हम आते हैं सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट के सॉल्यूशन पे। सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है वो ये वाला है। अब इस फार्मूले को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसको सॉल्व करके वो जो एंड फॉर्म होगी वो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यूज़ करनी है। तो इस स्क्वायर को आप खोलें, इस टर्म का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। ये समेशन जो है यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ये समेशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा, बट यहाँ पर समेशन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये डबल डॉट है। इट मीन्स कि ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट पे समेशन अप्लाई नहीं होगा। जब ये समेशन आप यहाँ लगाएंगे ये फॉर्म आ गई, जब ये समेशन यहाँ पर आएगा तो ये एन और समेशन ये एन के में शिफ्ट होगा। ये समेशन यहाँ पर अप्लाई होगा साथ में एन। अब इसको हमने डबल डॉट में शिफ्ट करना है, डबल डॉट बार में। तो डबल डॉट बार में शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर जो जे की समेशन है उसकी लेंथ है के, तो जे की समेशन की लेंथ के ऊपर हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। अब ये टर्म जो है ये वाली टर्म हमारी चली जाएगी एक्स डबल डॉट बार में, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट बार। अब ये जो के है और ये एन एक्स डबल डॉट बार और ये एक्स डबल डॉट बार ये मिल के इस फॉर्म में, इसमें से एक निकाल दें। अब इसको आपने थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करना है। ये जो एक्स डबल डॉट मीन का स्क्वायर है इसको इसकी इस फॉर्म में शिफ्ट कर लें, यानी समेशन एक्स ओवर एन की फॉर्म में आप इसे ले जाएं। ये जो एन के है ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये फॉर्म आ जाएगी। ये हमारा करेक्शन फैक्टर है। दूसरी तरफ बेटा आप नोट करें कि ये जो एक्स डॉट जे का स्क्वायर है, अगर इस बार को हम ख़त्म करना चाहें तो हम इसको भी इसकी समेशन एक्स ओवर एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये वाला एन जो है ना ये इस एन से कटेगा, तो ये स्क्वायर की वजह से एक तो कट जाएगा, तो दूसरा आपके पास वैसे ही रहेगा। यहाँ से एक कट गया, एक आपके पास ऐसे ही। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बेटा हमने ये फार्मूला जो है ये यूज़ करना है। यहाँ पर सी एफ की वैल्यू इसके इक्वल हमने
टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी निकाल लिया, हमने बेटा सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट भी निकाल लिया, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक भी निकाल लिया। अब हमारी एक टर्म रह गई है और वो है सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। तो सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी ये जो एस एस सी है ये हमें चाहिए, तो ये दोनों टर्म जो हैं इनको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। इन दोनों टर्म्स को जब दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये आ जाएगी, जो हम एस एस ई के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इस थ्योरम में हमने टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर टोटल सम ऑफ स्क्वायर की डीकम्पोजिशन को स्टडी की है इनटू सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक, सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। और अगली वीडियो जो है वो हमारी है डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेरिवेशन फॉर वन वे अनोवा, और उसके बाद नेक्स्ट होगी फॉर टू वे अनोवा। फ़ी अमान अल्लाह।